बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सूबाई काबीना ने मुहर्रमुल हराम बिलखुसूस यौम आशूर के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी, जबकि हसास मुकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ, जिसमें 4 नुकाते एजेंडे की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने मुहर्रमुल हराम खुसूसी यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी। पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी को फिलफौर अपने अजला में जाकर अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात की मॉनिटरिंग की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि काबिल एतराज़ मवाद की अशात और तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राब्ता रखें और सिक्योरिटी इंतजामात की बाकायदगी से मॉनिटरिंग। यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होगा। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा का मोची गेट का दौरा, मुबारक और निसार हवेली में इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर SSP सिक्योरिटी के हिफाजती इंतजामात पर ब्रीफिंग। DC इमाम बारगाह कसरे बतूल भी गए, जबकि कंट्रोल रूम में इंतजामात देखे। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारती इजलास। यौम आशूर की सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस के इंतजामात के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी के लिए मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम के इंचार्ज सैयद अली मुर्तजा ने ब्रीफिंग में बताया, जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग और म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी के लिए 650 कैमरे ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। जुलूसों के रूट्स पर 375 सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। ब्रीफिंग में कहा गया, निसार हवेली रूट पर 164, मॉडल टाउन 120, इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट पर 64, ठोकर रोड पर 44 और शादमान रूट पर 44 कैमरों से निगरानी की जाएगी। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने निसार हवेली से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया। आगा शाह हुसैन कजर लबाश और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि जुलूस के रूट पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। DC लाहौर ने शादमान जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों से किराया फी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने की सिफारिशात नई हुकूमत के सामने भी रख दी गई। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन का किराया फी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने की सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को पेश कर दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन का 4 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। 4 से 8 किलोमीटर सफर का किराया 25 रुपए करने की सिफारिशात हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का 8 से 12 किलोमीटर सफर का किराया 30 रुपए, 12 से 16 किलोमीटर के सफर का किराया 35 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। 16 किलोमीटर से इजाफी सफर पर किराया 40 रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। हुकाम के मुताबिक फैसले से ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर 70,000 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है और रोजाना के रेवेन्यू का हुजम 40 लाख रुपए तक हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए मंजिलें आसान प्रोग्राम फिर से शुरू करने का फैसला। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने 15 अरब रुपए का इजाफी फंड भी मांग लिया है। PTI के दौरे हुकूमत में रोड सेक्टर के लिए मंजिलें आसान प्रोग्राम शुरू किया गया था। मंजिलें आसान प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम होगा। मुस्लिम लीग नून ने भी रोड सेक्टर के लिए 134 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। पंजाब में नई हुकूमत लीगी मंसूबे को अपने नाम से मंसूब करके शुरू करेगी। ज़राए का कहना है कि लाहौर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। महकमा मवासिलात और तामीरात पंजाब मंजिलें आसान प्रोग्राम का आगाज 14 अगस्त के बाद करेगा। PDMA ने पंजाब में मजीद बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। 10 से 13 अगस्त के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल शुरू होने को तैयार। प्रोवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 13 अगस्त के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। दरिया रावी, जेहलम और चनाब के बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा भी मुतवक्के है। PDMA की जानब से मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। शहर में होने वाली बारिशों ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया। मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सेशन कोर्ट में पानी जमा होने से अदालती अमूर शदीद मुतासर। LGA के दफातर में बारिशी पानी से IT विंग में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और पंखे, AC सब पानी से मुतासर हुए।
दिन के आगाज से होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मियां अमीरुद्दीन पार्क, LDA ताजपुरा स्कीम, अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम, ख्वाजा अहमद हसान रोड, अल्ताफ कॉलोनी, बादशाह रोड, जोड़े पुल और अतराफ की आबादियाँ ज़ेरे आब आ गयी। लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, फतेहगढ़, गढ़ी शाहू और अतराफ के इलाके भी पानी पानी हो गए। बच्चों के लिए स्कूलों से घर जाना भी इंतहाई दुश्वार हो गया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि वासा पोश इलाकों के साथ साथ इन इलाकों में भी निकासी आपको यकीनी बनाए। सेशन कोर्ट और उसके गिरद नवाह में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश और जमा पानी ने जहां आम मामलात जिंदगी को मुतासिर किया, वहीं बारिश से अदालती काम भी मुतासिर होकर रह गया। सारा दिन साइलिन वकला के चैम्बरों में बैठे बारिश थमने का इंतजार करते रहे। हालिया बारिशों ने LDA के शाहाना ऑफिस के तामीराती फन शाहकार का पोल खोल दिया। बारिशों के बाइस दफातर में पानी जमा रहा और दीवारों से पानी कमरों में दाखिल होना मामूल बन गया। LDA के IT विंग में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पंखे, AC सब पानी से मुतासिर हो गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब के 21 रुकनी सूबाई काबीना से हलफ लिया। सूबाई काबीना में मुस्लिम लीग काफ को नुमाइंदगी ना मिल सकी। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब ने सूबाई काबीना से हल्फ ले लिया। हल्फ से कबल ही तमाम नामजद वज़रा के महकमों का ऐलान कर दिया गया था। हल्फ उठाने वालों में खुर्रम विर्क, कानून और पार्लिमानी अमूर और अली अब्बास शाह, जंगलात और वाइल्ड लाइफ, कर्नल हाशिम डोगर, होम और जेल खाना जात, आसिफ नकई, एक्साइज एंड टैक्सेशन अली शाही, CNW और लतीफ नजीर को माइंस एंड मिनरल्स की वजारत दी गई है। राजा बिशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, मियां असलम इकबाल को हाउसिंग और सनत, मियां महमूद रशीद को लोकल गवर्नमेंट, डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत सेहत का कलमदान सौंपा गया। मोहसिन लगारी को फ्रांस, राजा यासिर को आला तालीम और IT, मुराद राज को स्कूल एजुकेशन, हसनैन दरवेश तवानाई और खुराक और मलक तैमूर मसूद को स्पोर्ट्स एंड कल्चर के महकमे तफवीज किए गए हैं। नवाबजादा मंसूर अली खान रेवेन्यू, अंसर नियाजी लेबर, मुनीब चीमा ट्रांसपोर्ट और शहाबुद्दीन लाइफ स्टॉक के वजीर होंगे, जबकि इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के किसी रुकन को भी सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया गया। IG पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब हुकूमत का दिल मोम कर लिया। वज़ीर आला की जानिब से फैसल शाहकार को बतौर IG पंजाब काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। नून लीग इक़्तिदार के दौरान तैनात होने वाले IG पंजाब फैसल शाहकार की काविशें रंग ले आईं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ ने फैसल शाहकार को काम जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। सूबाई हुकूमत भी विफाकी हुकूमत की जानिब से IG पंजाब की सीट पर तैनाती के लिए नए नाम तजवीज़ नहीं कर रही। मौजूदा हुकूमत ने विफाक के साथ तनाज़े से बचने के लिए IG पंजाब को काम जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आशूरा के बाद पंजाब भर में रीजनल और ज़िलाई ओहदों पर बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले करेगी। IG पंजाब भी तकर्रो तबादलों में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 10 मुहर्रमुल हराम तक काम जारी रखें। विफाकी कामरान अली अफजल को हदायत। नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का फैसला काबीना के इजलास में होगा। चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब में सियासी तब्दीली के बाद काम जारी रखने से माजरत की थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वफाकी सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि वो अपनी खिदमात मजीद पंजाब में जारी नहीं रख सकते, जिस पर उनकी खिदमात पंजाब से वापस लेकर वफाक के हवाले की जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने मरासले में ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी न रखने के बारे में आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मरासले में वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अपनी खिदमात पंजाब से वापस लेने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब वफाक ने चीफ सेक्रेटरी को 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 10 मुहर्रम तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तकर्री की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। पंजाब के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले। असदुल्ला फैज सेक्रेटरी मादनियात तायुनात, सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच का तबादला। सैयद मुबशर हुसैन सेक्रेटरी बल्दियात मुकर्रर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को OST बना दिया गया। पंजाब में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज को तब्दील करके सेक्रेटरी मादनियात लगा दिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच को तब्दील करके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लगाया गया है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद मुबशर हुसैन को तब्दील करके सेक्रेटरी बल्दियात तैनात किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को OST बना दिया गया, जबकि उनकी जगह कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया गया है। नई हुकूमत ने तबादलों का सिलसिला शुरू कर रखा है। सैयद अली मुर्तज़ा की तब्दीली भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़राए के मुताबिक सैयद अली मुर्तज़ा को नई तैनाती जल्द दिए जाने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबा भर के सरकारी स्कूलों में 1500 से ज़ायद सरबराहान की खाली असामियों पर नई भर्ती करने का ऐलान कर दिया है।
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبے بھر کے اسکولوں میں سربراہان کی خالی اسامیوں پر نئی بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایجوکیشن اتھارٹی سے خالی اسامیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ مراسلے میں تمام اسکولوں میں ڈپٹی ڈی ای اوز اور ہیڈ ماسٹرز کی تعداد طلب کر لی گئی ہے۔ گریڈ 17 اور 18 کی خالی سیٹوں کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق پرفارمے میں میل اور فیمیل ہیڈز کی خالی سیٹوں کی تعداد بھی مانگی گئی ہے۔ 10 اگست تک خالی سیٹوں کی تعداد اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسکولوں میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا معاملہ پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں میں قاعدے ہی فراہم نہ کیے جا سکے۔ مفت قاعدوں کی پبلشنگ تاحال مکمل نہ کی جا سکی۔ رواں سال بچوں سے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ 100 نمبر کا پیپر بھی لیا جانا ہے۔ اسکولوں میں قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں میں قاعدے ہی فراہم نہ کیے جا سکے۔ رواں سال قرآن مجید کے ترجمہ کے ساتھ 100 نمبر کا پیپر لیا جانا ہے۔ مفت قاعدوں کی پبلشنگ تاحال مکمل نہ کی جا سکی۔ پی سی ٹی بی کی جانب سے 6 پبلشرز کو قاعدے پبلش کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں 1 کروڑ سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق طلباء کے لیے نئے قاعدوں کی پرنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال تمام اسکولوں نے قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ پڑھانے کے لیے اپنے قاعدے خرید لیے ہیں۔ 31 اگست تک اسکولوں میں نئے قاعدے بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ پی ایچ اے نے ریس کورس جیلانی پارک میں 200 فٹ اونچا قومی پرچم لگانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دیو قامت پرچم کی کنسٹرکشن 3 مختلف مراحل میں ہوگی۔ افتتاح 14 اگست کو کیا جائے گا۔ ڈرگس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے ریس کورس جیلانی پارک میں 200 فٹ اونچا قومی پرچم لگانے کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ ریس کورس کے مین گراؤنڈ میں دیو قامت پرچم کی کنسٹرکشن 3 مختلف مراحل میں ہوگی۔ پی ایچ اے پرچم کا افتتاح 14 اگست کو وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں کرائے گا۔ پرچم کی تیاری پر 3 کروڑ 30 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد پنجاب پولیس نے شہداء کی پینشن میں اضافے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ پنجاب بھر سے شہداء کے پینشن کیسز کی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے شہداء پولیس کے لیے خصوصی پیکج کے اعلان کے بعد پنجاب پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ شہداء پولیس کی پینشن میں 4 گنا اضافے کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب بھر سے جن شہداء کی پینشن ختم ہو گئی یا جن شہداء کے بچوں کو پینشن مل رہی ہے ان کی مکمل تفصیلات سی پی او آفس بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیسز موصول ہونے کے بعد آئی جی پنجاب سمری حکومت کو بھجوائیں گے۔ پنجاب حکومت کے 1573 جبکہ لاہور پولیس کے 329 شہداء ہیں۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر اے آئی جی آفس فنانس نے صوبے کے تمام افسران کو شہداء کے قوائف بھجوانے کے حوالے سے مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے فوڈ پوائنٹس پر چھاپے، ایک ریسٹورانٹ کی پروڈکشن بند، ایک کو بھاری جرمانہ اور ایک کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے وسن پورہ میں معروف بروسٹ کی پروڈکشن قوانین کی خلاف ورزی پر پابندی کر دی۔ فرائنگ آئل تبدیلی کا ریکارڈ موجود نہ ہونے اور ٹوٹے بدبودار فریزر کے استعمال پر کارروائی کی گئی۔ باغبان پورہ میں ریسٹورنٹ کو زنگ آلودہ گندی مشینری کے استعمال پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ مومن پورہ میں فوڈ پوائنٹ کو صفائی کے ناقص انتظامات پر نوٹس جاری کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 600 کلو پل کھلے رنگ زائد المیعاد اجزاء اور مشینری ضبط کر لی۔ منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کے شریک ملزم اظہر اقبال کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری کی تعیناتی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لاہور کی مختلف عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کے حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایف آئی اے بینکنگ جرائم کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کے شریک ملزم اظہر اقبال کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے 5 لاکھ روپے کے متعلقوں کے ملزم کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے نے اظہر اقبال کو مونس الہی کے خلاف 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں شریک ملزم کے طور پر گرفتار کیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج خان محمود نے ترکی کی البیرک کمپنی کی جانب سے عمران خان کے ترجمان شہباز گل کے خلاف ارتکاء عزت کے دعوے کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا تھا لیکن جج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی۔ صارف عدالت میں سی سی ٹی وی کیمرے ناقص کوالٹی کے لگانے پر سنگل شاپ ریلوے کے ٹھیکیدار محمد شفیق کے خلاف 5 لاکھ روپے جرمانے کا دعویٰ دائر کیا گیا۔ عدالت نے وکلاء کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں یوم آزادی کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یوم آزادی کے موقع پر مرکزی سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب کے انعقاد کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ یوم آزادی پر وسطی پنجاب کے تمام قائدین اور ضلعی عہدیداران نے شرکت کی ہے، جبکہ پارٹی سیکریٹریٹ میں کارکنوں کی فیملیوں کے لیے کوئز شو کے انعقاد پر بھی غور کیا گیا ہے۔
हेली कॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिबर्टी चौक पर शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान, राना मशहूद, हिना परवेज भट्ट, राबिया फारूकी और जीशान मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी कारकुनों ने हाथों में शोहदा की तस्वीरें उठाकर और शमें रोशन करके उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के गम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जबकि मुल्क मुश्किल में होता है तो पूरी कौम और इदारे इकट्ठे होते हैं। डीजी एलडीए आमिर अहमद खान ने एलडीए सिटी के तामीराती कामों के मुतालिक जामी प्लान तैयार करने की हदायत जारी कर दी है। डीजी एलडीए आमिर अहमद खान की ज़ेर सदारत एलडीए सिटी का इजलास हुआ। चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग इमरान अली, चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिनहास और डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने हुकूमत से बिजली के बिलों में टैक्स की वापसी के फैसले का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने दीगर ताजे रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजली के बिलों में टैक्स का फैसला वापस लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलों में ये एक सबसे बड़ा इशू था। बिजली के बिलों में नाफिज सुपर टैक्स, ये जो जगह टैक्स हुकूमत ने लगाया था, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ताजरों और अवाम की परेशानी को समझते हुए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सदर सैयद अज़हर अब्बास शाह की जानिब से सिद्दीक ट्रेड सेंटर में लंगर हुसैनी का तकसीम का अहतमाम किया गया। फ़याज़ चौधरी, हाजी इशफाक, ख्वाजा नदीम, सईद वाइन जबकि ताजी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सदर सैयद अज़हर अब्बास शाह की जानिब से लंगर की तकसीम का अहतमाम किया गया। इस मौका पर सियासी और कारोबारी शख्सियात ख्वाजा नदीम, सईद वाइन, सदर इचरा बाज़ार, हाजी इशफाक, सदर वहदत रोड मार्केट्स बोर्ड, फ़याज़ चौधरी, दीगर ताजिर कायदीन भी वहाँ पर मौजूद थे। नवी मुहर्रमुल हराम को पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाले शबी जुलजना जुलूस की तैयारियां कई माह पहले शुरू कर दी जाती हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नौवीं मुहर्रमुल हराम को पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से शबीह जुलजना और ज़ियारात का जुलूस बरामद होता है, जो क़याम पाकिस्तान के बाद से निकाला जा रहा है। जुलूस की तैयारियां 2 माह कबल ही शुरू हो जाती हैं। ये सिलसिला सन 1947 से जारी और सारी है। जब पाकिस्तान बना था, मेरे ससुर यहाँ शिफ्ट हुए थे। वहाँ पर अमरोहा में मेरे ससुर के घर आज़ादारी होती थी। जब वो यहाँ शिफ्ट हुए, उन्होंने पहले ही साल यहाँ से जुलूस बरामद किया था। ये हम लोग तैयारियाँ जो हैं, यानी 1950 से तो हमारे यहाँ चली रही है ये आज़ादारी, लेकिन इसकी तैयारी के लिए ख़ास तौर से 9 मुहर्रम की तैयारी के लिए हम लोग बकरीद के महीने से तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं। इस मौके पर नोहा ख्वानी और सोज़ो सलाम की भी तैयारियाँ जारी रहती हैं। नौवीं मुहर्रमुल हराम को शबीह जुलजना के जुलूस से कबल तैयारियों में मसरूफ खवातीन का कहना है कि यजीद के जुल्म के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। कैमरामैन राना अजहर के साथ उमर असलम। 6 अगस्त 2015 सानह मानसेहरा की यादें आज भी ताज़ा हैं। मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल के वालिदैन की आंखें आबदीदा हैं। तैयारा हादसे में कौम के सपूत मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल ने जामे शहादत नोश किया था। मेजर आतिफ रसूल की 7वीं बरसी पर वालिदैन की आंखें आज भी अश्कबार और बेटे की जुदाई का गम ताज़ा है। 6 अगस्त को आर्मी जवानों को रेस्क्यू करने CMH गिलगित जाते हुए मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल के त्यारा को मानसेहरा के करीब हादसा पेश आया, जिसमें उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो मेरा बेटा भी घर से तो ड्यूटी पे गया था, कोई पता नहीं था कि उसने वापस नहीं आना। 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा और एक बेटी। मेजर आतिफ रसूल दौरे तालिब इल्मी में जबरदस्त मुकर्रर थे, जबकि वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक बतौर मेडिकल ऑफिसर आर्मी ज्वाइन की, जिस पर वालिद आज भी फख्र करते हैं। शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन हम इंसान हैं, क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं मैं। तो दुख तो होता है, लेकिन उस वक़्त जनरल रहील शरीफ साहब ने मुझे एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ग्रीफ और प्राइड एंड ग्रीफ। तो ये 2 अल्फाज जो थे ना, ये बड़े जामे किस्म के अल्फाज थे। और फिर वो रहील शरीफ साहब ने मुझे इतना प्यार किया तो दुख थोड़ा सा
कम ज़रूर हो गया था। मेजर आतिफ रसूल को तमगा बसालत और ग्रेट पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने सोगवारान में बेवा और 2 बच्चे माहिम आतिफ और सारिम आतिफ छोड़े। शोहदा किसी भी कौम की हयात और उस कौम के मोहसिन होते हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती। मेजर आतिफ रसूल आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।